सबों को जय यीशु। तो सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इतना सुंदर जगह जिसने बनाया है, इस दुनिया की सृष्टि करता, वही परमेश्वर ने इस सुंदर जगह पर हमें भेजा है अपना प्रेम को बांटने के लिए। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उस ईश्वर को जो सबों का सृष्टि करता है, हम सबों का मालिक है। और फादर अशोक जी को भी, जिन्होंने हमें एक मौका दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रेम को बांटने के लिए और परमेश्वर की महान योजना को समझने के लिए, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे फादर ने बताया, मैं 20 साल से अंधा हूँ। मैं जन्म से अंधा नहीं था, लेकिन मेरे पाप के जीवन के कारण मेरे आँखों का रोशनी चला गया। मैं बहुत बड़ा शराबी था। जैसे कि संत पौल अपने पत्र में लिखते हैं, पहला तिमोथी 1:13 में संत पौल अपना जीवन का बारे में लिखते हैं, किस तरह वो अपने आप को संबोधित करते हैं एक पापी के रूप में। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, इस रूप में वे अपने आप को संबोधित करते हैं, ताकि आप परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन में आप देख सकते हो, किस तरह प्रभु एक पापी को प्रेम कर सकता है, दया दिखा सकता है और उसका जीवन को नया बना सकता है। हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी 1:13। मैं पहले इस निंदक, संत पौल अपने बारे में लिखते हैं, मैं पहले इस निंदक था, अत्याचारी और अन्यायी था। ये था संत पौल अपने जीवन के बारे में। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार, सतावा और कलीसिया के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार उन्होंने किया, विश्वासियों के ऊपर। यही उनका जीवन था और हम सब उसके बारे में जानते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर एक पापी को इतना बदल सकता है, इतना प्रेम दिखा सकता है और इतना दया दिखा सकता है, हम देख सकते हैं। आगे बढ़ो। किंतु मुझ पर दया की गई है, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण। क्योंकि संत पौल अपने बारे में लिखते हैं कि मैं पहले साउल था, किस तरह मैं यीशु मसीह का विरोध करता था और किस तरह प्रभु ने उसके ऊपर दया किया। दैट इज द नेचर ऑफ जीसस। हर पापियों को गले लगाता है, हर पापियों को प्यार करता है, इतना प्रेमी और दयालु है। संत कहते हैं, इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स इज इग्नोरेंस ऑफ गॉड। जो प्रभु का वचन को नहीं जानता है, वो प्रभु को कभी प्यार नहीं कर सकता है। जो प्रभु को वचन नहीं जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 9:12 में संत पौल के बारे में किस तरह परमेश्वर एक कठोर हृदय वाले साउल को प्रभु प्रेम कर सकता है, दया कर सकता है। ये उसका महान प्रेम और दया का चिन्ह है। हम पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक 9:12 और 13। ध्यान से सुनिए, एक एक वचन को मनन चिंतन कीजिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, खोल के बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रोज बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपके हाथों में बाइबल है? आपके हाथों में बाइबल है? जी हाँ, सबके पास है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, जब आप बाइबल लेकर बैठते हो, आप प्रभु का ध्यान आकर्षित करते हो। जब आप प्रभु का बाइबल वचन का ग्रंथ लेकर बैठते हो, प्रभु की आंखें आपके ऊपर टिकी हुई रहती है। ईसाई 66 पद संख्या 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। ईसाई 66 पद संख्या 2 में प्रभु किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है? किसकी ओर प्रभु ज्यादा आकर्षित होता है? ध्यान से सुनिए, ईसाई 66 पद संख्या 2 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरे ही सब है, कुछ मेरे ही है। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि दिखाता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो लोग ध्यान से मेरे वचनों को सुनते हैं,
वे मेरे कृपा पात्र बनते हैं। जो लोग ध्यान से अभी प्रभु का वचन को ध्यान और मनन चिंतन करने के लिए हाथ में तो बाइबल होना चाहिए, हाथ में तो पेन पेपर होना चाहिए, हाथ में तो किताब होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। ऐसे लोग प्रभु को बहुत प्रिय लगते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु की आंखें बहुत टिकी हुई रहती है। ऐसे लोगों को प्रभु भरपूर आशीष देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार मैं आसाम गया था और आसाम में कम से कम 800-900 लोग प्रोग्राम के लिए आए थे, सारे कैथोलिक लोग, और एक ही बहन प्रोटेस्टेंट चर्च की थी। क्या प्रॉब्लम था उसका बेटी पैरालाइज थी, कमर से नीचे पैरालाइज थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, वो उसको लकवा लग गया। और उसकी माँ 2 साल से उसकी बेटी को इधर उधर चंगाई के लिए लेकर जाते थे, जहाँ पर प्रभु का वचन प्रचार होता था, प्रार्थना सभाएं होते थे, अपने बेटी को लेकर जाते थे। 2 साल से इधर उधर घूमते थे, फास्टिंग प्रेयर करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब उसको पता चला कि हमारे कैथोलिक कलीसिया में 3 दिवसीय प्रोग्राम है, तो उसने अपने बेटी को लेकर आई और ऑटो रिक्शा में लाती थी और उसको उठाकर सामने वाले कुर्सी में बैठा देती थी, माँ और बेटी। सारे कैथोलिक भाइयों के हाथों में रोजरी था, किसी के हाथ में बाइबल नहीं था। सिर्फ एक बेटी और उसके माँ के हाथ में क्या था? बाइबल था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और तीनों दिन में सुसमाचार प्रचार करते हुए, विशेषकर अलग अलग उदाहरण देते हुए, मैं परम प्रसाद में यीशु मसीह की उपस्थिति के बारे में, मिसा बलिदान के बारे में मैं तीनों दिन प्रचार किया, ताकि लोगों का ध्यान मिसा बलिदान में और लोगों का ध्यान परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के ऊपर उनका विश्वास ज़्यादा बने रहे, और आराधना के समय, चंगाई प्रार्थना के समय वे प्रभु यीशु जो उपस्थित रहते हैं परम प्रसाद में, वे उसके ऊपर भरोसा करके उसे मांगते जाएं। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तीनों दिन का प्रार्थना सभा में जब सुसमाचार और पुराने नियम और नया नियम को दोनों लेकर मैं प्रचार कर रहा था, हर समय याद रखिए, नया नियम के शिक्षाओं को जानने के लिए हर समय आप लोगों को पुराने नियम के शिक्षाओं को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। जब आप पुराने नियम, आज फादर जी भी बता रहे थे, ओल्ड टेस्टामेंट इज द शैडो ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम इन द न्यू टेस्टामेंट। जो नया नियम में जो प्रभु यीशु शिक्षा देने वाले हैं, सब कुछ पुराने नियम में परमेश्वर ने उसको पहले से भविष्यवाणी के रूप में उसको प्रभु ने हमें संबोधित किया है और हमें उस वचन के आधार पर हमें शिक्षित किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब तक आप पुराने नियम को अच्छी तरह से नहीं जान पाओगे, आप नया नियम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे, और नया नियम को अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाओगे। तो इसी तरह मैं तीनों दिन मिसा बलिदान के बारे में अलग अलग मैं समझाने लगा था। तो सब लोग, जैसे मैं बता रहा था, कैथोलिक भाइयों के हाथों में रोजरी था, और एक ही बहन, उसकी बेटी, और उसके हाथों में बाइबल था। वे लोग पलट के देख रहे थे, क्योंकि मिसा बलिदान का शिक्षा उनके लिए नई है। वे कभी सुने नहीं थे किस तरह एक रोटी प्रभु का शरीर में बदल सकता है, किस तरह एक पुरोहित के हाथ से रोटी प्रभु का शरीर में बदल सकता है, दाखरस प्रभु का रक्त में बदल सकता है। ये सारे घटनाओं को मैं पुराने नियम और नया नियम के ग्रंथों को लेकर, बाइबल के वचनों को लेकर मैं उनको समझा रहा था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों माँ और बेटी पेन पेपर लेकर बैठे थे, बाइबल उनके हाथ में थे, ध्यान से सुन रहे थे। और जो कुछ वचन संध्योरण के सुसमाचार 6 पद संख्या 35, संध्योरण के सुसमाचार 6 पद संख्या 50, प्रज्ञा 16 पद संख्या 20 से 25, सारे वचनों को नोट करते थे। और वे लोग विश्वास करने लगे कि सचमुच जो कुछ वचन में सिखाया जा रहा है उसमें सच्चाई है। तो प्रभु का वचन में लिखा है, संध्योरण के सुसमाचार 6 पद संख्या 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पढ़ो संध्योरण के सुसमाचार 8 पद संख्या 32 पढ़ो। जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 32। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो ना, प्रेज द लॉर्ड। और जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सत्य को पहचानोगे, पहचानोगे
और सत्य तुम्हें स्वतंत्र और बना सत्य देगा। तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को पहचानोगे। और सत्य क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन के आधार पर जब मैंने उनको प्रचार करने लगा, वे लोग बाइबल में नोट करने लगे, देखने लगे कि सचमुच किस तरह एक रोटी पुरोहित के हाथ से परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु मसीह का शरीर में बदल सकता है। किस तरह परम प्रसाद यीशु मसीह है, यह सच्चाई को पहले वे लोग नहीं जानते थे। इस सच्चाई को प्रभु वे लोग नहीं जानते थे। अनेक लोग कहते हैं हम चर्च क्यों जाएंगे, हम कहीं पे भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु वहां पे उपस्थित है। घर पे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम बगीचा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, जंगल में भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हर जगह पर है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनका कहना भी सही है, प्रभु हर जगह पर उपस्थित है। लेकिन शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप में प्रभु हर मिस्सा बलिदान में कैथोलिक कलीसिया में उपस्थित रहता है। फिजिकली ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। आत्मिक रूप में, आत्मा में प्रभु हर जगह पर उपस्थित रहता है, लेकिन शारीरिक रूप में, फिजिकली शारीरिक रूप में प्रभु कैथोलिक कलीसिया में उपस्थित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, रोज भरी के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सारे वचन वे लोग ध्यान देने लगे और वे लोग विश्वास करने लगे। कैसे पता चला कि वे लोग विश्वास करने लगे? जब मिस्सा बलिदान होता था मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी बेटी जो कुर्सी में पैरालाइज होकर बैठी हुई थी, वो अपने सर को ढकती थी। उसकी माँ जो प्रोटेस्टेंट चर्च की थी, वो अपने सर को ढक के मिस्सा बलिदान में भाग लेती थी। जब पवित्र पवित्र गाना खत्म होता था, कॉन्सेक्रेशन प्रार्थना से पहले वो घुटना टेक देती थी। ये प्रमाणित करता था कि ये बहन विश्वास करने लगी कि परम प्रसाद रोटी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। वो विश्वास करने लगी, उसकी बेटी भी। और दूसरा दिन का प्रवचन सुनने के बाद पाप के बारे में उसकी बेटी ने थोड़ा पश्चाताप किया, पाप और बुराई के बारे में समझने लगी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, तीसरा दिन आराधना के समय दोनों माँ और बेटी रोते रोते प्रभु की स्तुति प्रशंसा में लीन हो गए। प्रभु से रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। जानते हो, ये 20 साल के सुसमाचार प्रचार में मैंने प्रभु यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा कमजोरी को मैंने देखा है। सबसे बड़ा कमजोरी को मैंने देखा है और जान लिया है। वो कमजोरी क्या है? वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। ये उसका सबसे बड़ा कमजोरी है। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे संधि यूहन्ना के सुसमाचार 11 पद संख्या 33। संधि यूहन्ना के सुसमाचार 11 पद संख्या 33 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर, प्रभु ने उनको रोते हुए देखा। प्रभु ने उसको किस हालत में देखा? रोते हुए देखा। मैंने कहा ना, प्रभु का सबसे बड़ा कमजोरी है, किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। आगे बढ़िए। बहुत व्याकुल हो उठे। प्रभु बहुत चिंतित हो गया, वो परेशान हो गया, किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है। आगे बढ़िए। और आह भर के बोले, तुम लोगों ने उससे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। यीशु क्या करने लगे? क्या करने लगे? किसको रोते हुए देखा? यहूदियों को देखा, मार्था और मरियम को रोते हुए देखा। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु बहुत व्याकुल हो गए, चिंता में पड़ गए और यीशु के आंखों में आंसू आ गए। देखिए, एक परमेश्वर मनुष्य को इतना प्रेम करता है, उनके सोच विचार, उनके दर्द को जानता है, और यीशु भी रोने लगा। ये है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा यीशु मसीह का कमजोरी है। और उसने लोगों को रोते हुए देखा और यीशु मसीह चुपचाप नहीं बैठ पाए। यीशु मसीह चुपचाप नहीं बैठ पाए। और हम आगे जानते हैं क्या बड़ा चमत्कार हुआ। वो लाजरस के कब्र में गए और उसको जिंदा करके रख दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार 7 पद संख्या 13 में। यीशु एक विधवा को रोते हुए देखा, एक विधवा को रोते हुए देखा, और प्रभु यीशु से रहा नहीं गया। यह है यीशु मसीह का सबसे बड़ा कमजोरी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पढ़ो। माँ को देखकर प्रभु को उस पर
तरस हो आया। माँ को रोते हुए देखा। एक विधवा औरत को प्रभु यीशु ने रोते हुए देखा और उसका दिल में दया आ गया। आगे बढ़ो। और उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा मत रो। मत रोना। हालेलुया, हालेलुया। तो जोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किस हालत में उसने उस विधवा माँ को देखा, रोते हुए देखा, और यीशु बहुत व्याकुल हो गया, कहा मत रोना मेरी बहन, मत रोना मेरा बेटी। और यीशु ने क्या किया, उसे रहा नहीं किया, प्रभु ने उसका मुर्दा बेटा को जिंदा कर दिया। ताली बजाते हुए हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। मैं जानता था ये बहन जिसका नाम था रूथ, ये प्रोटेस्टेंट चर्च की थी, सामने ही कुर्सी लगाकर बैठती थी और इतना रोती थी, इतना, तीनों दिन के प्रार्थना सभा में जीसस 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 नाम ले लेके आंसू बहाते हुए रोती थी। क्या यीशु मसीह चुपचाप रहेंगे? क्या यीशु मसीह चुपचाप रह पाएंगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आराधना चल रहा था, लास्ट सेशन था, चंगाई प्रार्थना चल रहा था, और मेरे प्रिय भाई और बहनों सब 800 लोग 900 लोग खड़े होकर स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, हालेलुया कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबों के सामने करंट जैसे बिजली की तरह पवित्र आत्मा उसके शरीर के ऊपर उतर गया। सब लोग खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। ये बहन बैठ के स्तुति प्रशंसा कर रही थी। उसके पैरों में, कमर में ताकत आ गया। वो चेयर छोड़ के खड़ी हो गई और चलने लगी। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु का प्रेम और दया। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता है, इतना प्रेम है उसके दिल में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो टूटे हुए जीवन को देखता है, परेशान हुए पीड़ित लोगों को जानता है, वो तुम्हारा नाम को भी जानता है, तुम्हारे दुख और दर्द को भी जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना करीब है परमेश्वर आपके पास। इसलिए फिलिपींस 4 पद संख्या 5 और 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। फिलिपींस 4 पद संख्या 5 और 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने इस लड़की को चंगाई क्यों किया? उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में क्या था? वचन को ध्यान कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे, वे प्रभु के कृपा पात्र बने और प्रभु ने उस बेटी को चंगा कर दिया। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर निकट है, हमारे करीब है, आपके पास है। और एक चीज जानना चाहते हो ईश्वर के बारे में? वो तेरे बगैर रह नहीं सकता, वो तेरे बगैर रह नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सके हम उसको कभी याद नहीं करते होंगे, हम उससे बातचीत नहीं करते होंगे, हम प्रेयर नहीं करते होंगे, हम चर्च नहीं जाते होंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दूसरा कमजोरी है, वो तेरे बगैर रह नहीं सकता है। वो हर समय आप उसके संतान हैं और वो आपके पप्पा हैं। जरमाया नबी 3 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जरमाया नबी 3 पद संख्या 19 में जोर से बोलेंगे हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि फादर ने बताया, हमारे अनाथ आश्रम है, ऐसे ऐसे लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में होकर प्रेग्नेंट हो गए, बॉयफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया, समाज ने उनको ठुकरा दिया, तिरस्कृत कर दिया। माँ बाप लोग ऐसे लड़कियों को बदनामी से बचने के लिए उनको छिपा कर रखा था। 6 महीना 7 महीना, कोई कोई तो 8 महीना का प्रेगनेंसी, ना कोई मेडिसिन दिया गया था, ना कोई टैबलेट दिया गया था। बदनामी से बचने के लिए अपने बेटियों को छिपा कर रखे गए थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमें पता चला तो ऐसे लड़कियों को हम लेकर आए, और ताकि वे लोग बच्चे को जन्म दे सके, ताकि वे लोग गर्भ नष्ट ना कर सके, क्योंकि हर एक बच्चा प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान और कीमती है। हर एक इंसान जो जन्म लेता है इस पृथ्वी में प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान और कीमती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे हमारे आश्रम में आज 21 बच्चे लोग हैं, 21 बच्चे लोग, उनमें से 8 बच्चे 1 महीना के हैं, 8 बच्चे 1 महीना के हैं, जिनके बॉयफ्रेंड ने या तो पति ने कह दिया कि मेरा संतान नहीं है, तुम घर से निकल जाओ, पति ने डाउट किया। ऐसे बच्चे लोग आज हमारे आश्रम में जन्म लिए हैं।
और कब जब भी मैं बाहर जाता हूँ प्रोग्राम के लिए, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए मैं तरस जाता हूँ। उनसे बातचीत करने के लिए, फ़ोन से उनकी आवाज़ को सुनने के लिए मैं तरसता हूँ। इसी तरह तुम्हारा पिता है, इसी तरह तुम्हारा पिता है, वो तुमसे दूर नहीं जा सकता है, तुमसे वो अलग नहीं हो सकता है। इतना प्रेम और दया उसके अंदर में है आपके प्रति। यिर्मयाह नबी 3 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। प्रभु, मैं सोचता था मैं कितना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं, तुम मेरे बेटा और बेटी हो। आगे, और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर तुम मुझे पुकारोगे। पिता कह के पुकारो। ये है परमेश्वर इच्छा करता है। वो हर समय हमने अपना बेटा और बेटी के रूप में हमें अपनाया बनाया है, और वो हमारे पापा हैं, वो हमसे दूर नहीं जा सकते। इतना प्रेम और दया उसके अंदर में है हर एक व्यक्ति के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं अपने आश्रम के बच्चों से अलग नहीं हो पाता हूँ, हर समय फ़ोन में उनकी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाता हूँ। जब आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, आप इंतज़ार करते हो कि कब मेरे बच्चे आएँ, कब मैं उससे बातचीत करूं, कब मैं उसके मुंह से उसकी आवाज़ को सुनूं। जब आप अपने बच्चों को इतना प्रेम कर सकते हो, वो स्वर्ग पिता परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, सोचिए वो आपको कितना प्रेम करता है। वो आपके बगैर रह नहीं सकता है। और इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। ये सच है कि हम शराबी हैं, ये सच है कि हम लोग व्यभिचारी हैं, ये सच है कि हम लोग पापी हैं, ये सच है कि हम लोग गर्भ नष्ट करते हैं, अपने ही बच्चे को पेट में मार देते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, प्रभु को हर सेकंड हम धोखा देते हैं, क्रूस में चढ़ाते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा पहचान यही है, हम पापी बनने से पहले प्रभु ने हमें अपना बेटा बनाया संस्कार के माध्यम से। 1 जॉन 3 पद संख्या 1 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 3 पद संख्या 1 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। आप जितना स्तुति प्रशंसा करोगे उतना प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जिसको दिया गया है उसको और भी दिया जाएगा। जिसको दिया गया है, जो कुछ तुमको दिया गया है, प्रभु वापस ले लेंगे। पढ़ो 1 जॉन 3 पद संख्या 1। पिता ने हमें कितना प्यार किया, पिता ने हमें कितना प्रेम किया, हम ईश्वर की संतान हम कहलाते हैं। ईश्वर के संतान कहलाते हैं, और वास्तव में हम सब ईश्वर के संतान हैं। हम कोई जानवर के बच्चे नहीं हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम उस प्रेमी पिता कर पर बेटा और बेटी है जिसने हम सबों को अपने प्रतिरूप में बनाया है, और जिसको उसने बनाया है वो कभी उसको नफरत नहीं करता है। हो सके तुम्हारा पति कहता है तू अच्छी नहीं है, हो सके तुम्हारा पति कहता होगा मैं दूसरे जगह मैं किसी और से शादी करता तो अच्छा होता, हो सके मेरे प्रिय भाई और बहनों तुम्हारे गांव के लोग तुझे पसंद नहीं करते होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते होंगे, तुम्हारा पत्नी तुझे पसंद नहीं करती होंगे, तुम्हारे बुरे आदतों को लेकर, शराब पीने के बुरे आदतों को लेकर तुम्हारा पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करता होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम जैसे भी हो, एक परमेश्वर सदा सर्वदा तुझे इतना प्रेम करता है, तुम्हारे कमजोरियों को जानते हुए भी, तुम्हारे बुरे आदतों को जानते हुए भी वो आपको घृणा नहीं करता है, वो आपको प्रेम करता है, दया दिखाता है। मैं आपको बनाकर नहीं बताता हूं, वचन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 को बढ़िए, 23 को बढ़िए। प्रज्ञा 11 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तू सबों पर दया करता तू है, सबों को प्रेम करता है, दया दिखाता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता तो मनुष्य है के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करें। आगे, तू सब प्राणियों को प्यार तू करता है सबों को प्रेम करता है, और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं अपने करता। बनाए हुए किसी चीज से वो नफरत नहीं करता है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपके शरीर के अंगों को बनाया है, परमेश्वर ने आपको
बनाया है पुरुष और स्त्री के रूप में, और बाइबल कहता है जिनको प्रभु ने बनाया है वो कभी नफरत नहीं करता, उनको घृणा नहीं करता है। वो तुम्हारे कमजोरियों को जानता है, तुम्हारे बुरे आदतों को जानता है, वो जानता है तुम चोरी छिपे क्या करते हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हें घृणा नहीं करता है। दैट इज द नेचर ऑफ गॉड, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड मेरे प्रिय भाई और बहनों। और एक वचन आपको बताता हूं, इस आधार पर हम पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक 9 पद संख्या 12 और 13 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। हमारे कमजोरियों को, हमारे बुरे आदतों को देखते हुए, जानते हुए भी वो हमें नफरत कभी नहीं करेगा। ही विल नेवर हेट अस, क्योंकि वो हमारे प्रति उसके दिल में प्रेम और दया भरा हुआ है। आइए कुछ वचनों को हम देखते हैं और कुछ वचनों को मनन चिंतन करते हुए हम ईश्वर के नेचर, ईश्वर के गुणों को जान पाएंगे, कितना प्रेमी और दयालु है। पढ़ो। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु यीशु ने अनानियस कौन है? यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह का सेवक है। यीशु ने कहा अनानियस जाओ, साउल के पास जाओ, अंधा हो गया है, उसके ऊपर हाथ रखना, प्रार्थना कर देना, मैं उसको चंगा करूंगा। अनानियस ने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। क्या आप नहीं जानते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं ये कैसे व्यक्ति है? बड़ा डेंजर व्यक्ति है। वो सतावा करता है, अनेक लोगों को उसने जेल में डाल दिया है। जो आपके नाम पर प्रचार करते हैं, आपके नाम पर विश्वास करते हैं, वे उन सबों को गिरफ्तार कर दिया, बहुत लोगों को मारा है, पीटा है। स्टीफन को उसने आदेश दिया, पत्थर से मरवा दिया। ऐसे खतरनाक आदमी है, मैं नहीं जाने वाला। अनानियस के मुंह से सिर्फ साउल के बारे में बुराई 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 निकलते गया। पढ़ो। प्रभु मैंने उनके लोगों से सुना है प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है। किस तरह अनानियस साउल के बारे में कह रहा है। पढ़ो। इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उससे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले आगे जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा। तो प्रभु ने सुना अनानियस क्या बोल रहा है साउल के बारे में, सब कुछ सुना। और प्रभु ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। पढ़ो। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। जाओ, साउल मेरा लाडला बेटा बनेगा। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। रोज भरेगा हालेलुया, हालेलुया। अनानियस ने इतना बुराई किया, परमेश्वर ने उसको ध्यान नहीं दिया और एक ही शब्द में कहा, जाओ अनानियस, साउल मेरा लाडला बेटा बनेगा। जोर से बोलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको प्रेम किया और हम सब जानते हैं किस तरह साउल पौल बन गया। ताली बजाते हुए हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलिए हालेलुया। रोज भरेगा हालेलुया, जोर से भरेगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलेगा हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ मेरी बहन, हाँ मेरा भाई, हाँ मेरे बच्चे, हो सके आज तुम्हारा क्लास टीचर आपको पसंद नहीं करता होगा। आपके क्लास टीचर ने आपको गधा कहा होगा, गधी कहा होगा। हो सके आपके मम्मी पापा ने बोला होगा, बेटा अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा हम तुझे खेती बाड़ी करने के लिए भेज देंगे। हाँ मेरी बहन, हो सके तुम्हारा पति आज कहा होगा, मैं दूसरा जगह शादी करता तो अच्छा, गलती किया मैंने तेरे से शादी करके। हो सके आपके पत्नी ने भी कहा होगा, तू ऐसे है, तू वैसे है, तू शराबी है। तुम्हारे बुरे आदतों को लेकर तुम्हारे पत्नी ने तुमके धमकी दिया होगा, मैं तलाक दे दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगे नहीं, तुम कमाते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, परिवार का जिम्मेदारी नहीं लेते हो सके तुम्हारे गांव के लोग, तुम्हारे सास ससुर लोग तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के उल्टे पुल्टे आरोप लगाते होंगे, बहुत कुछ बोलते होंगे, तुम ये है, तुम वो हो सके मेरा भाई मेरी बहन, आज तुम बेरोजगार है, आज तुम्हें नौकरी नहीं है। तुम्हारे माता पिता अनेक कह रहे, बेटा तुम जॉब क्यों नहीं करते हो, और तुम्हें नाना प्रकार के बातें सुनना पड़ता है क्योंकि नौकरी नहीं मिल रहा है, आपका शादी नहीं हो रहा है। आप लोगों के लोग, गांव के लोग अनेक कुछ बोलते होंगे, बेटी तुम्हारा शादी रिश्ता क्यों नहीं आ रहा, जरूर इसमें कुछ कमी घटी है। तुम्हारा शादी होने के बाद तुम्हारे संतान जन्म नहीं हो रहे हैं। लोग आज बहुत कुछ बोल रहे हैं तुम्हारे पीछे, इनका शादी के बाद कोई बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। पारिवारिक समस्या को लेकर अनेक लोग तुम्हें बहुत कुछ बोलते होंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों।
आज तुम उनके बातों को लेकर बहुत हताश निराश हो जाते हो, टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो लोगों के बातों को सुनकर। आज प्रभु यीशु क्या कहते हैं सुनो, प्रभु यीशु आपके बारे में क्या कहते हैं। याद रखना, जो लोग कहते हैं वे प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं है। जो लोग आपको कहते हैं ये बेरोजगार है, ये निसंतान है, ये शराबी है, ये व्यभिचारी है, ये गधा है, अनपढ़ है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग कहते हैं हम बहुत अक्सर उनके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखना तेरे पिता परमेश्वर ने तेरे बारे में कभी ऐसे नहीं कहा है। पढ़ो इसाइयाह नबी 51 पद संख्या 7 में, इसाइयाह नबी 51 पद संख्या 7 में ईश्वर का गुण को देखिए। नो द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको किस तरह प्रेम करता है और किस तरह आपके बारे में कहता है। आपके बारे में कभी वो बुराई नहीं कह सकता है। साउल को देखिए, साउल के बारे में एक शब्द भी परमेश्वर ने उसका बुराई नहीं किया। हालांकि अनानियास ने उसके बुराई किया, लेकिन प्रभु ने एक मुंह से एक शब्द भी साउल के बारे में बुराई नहीं किया। इतना प्रेम और दया से भरा हुआ है। पढ़ो, ओ मेरी प्रजा, ओ मेरी प्रजा, तुम जो सधर्म समझती हो, तुम जो सदम समझती हो और मेरी संहिता को हृदय से चाहती हो, आगे मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मनुष्य की निंदा से मत डरो। मनुष्य के बोली वचन पर तुम क्यों ध्यान देते हो? क्यों ध्यान देते हो? दूसरा जगह पर मैं शादी करता तो अच्छा होता, तेरे से मैं क्यों शादी किया? बच्चे को जन्म देने के लिए तेरे पास ताकत भी नहीं है, तो अनपढ़ गवार है। लोग नाना प्रकार के बातें कहते हैं, हम उनके बातों पर ध्यान रखते, हताश निराश हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं बेटा तू लोगों के बातों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? पढ़ो, मनुष्य की निंदा से मत डरो और मनुष्य के बोली वचन पर मत डरो, उनके अपमान से मत घबराओ। उनके अपमान से मत घबराओ। मत सोचना मेरा बेटा, मत सोचना मेरी बेटी, मनुष्य जो कह रहा है वो मेरा मुंह से निकला हुआ वचन है। मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं कहता हूँ, तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचता हूँ। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। और एक वचन हम पढ़ेंगे इसाइयाह नबी 42 पद संख्या 19, इसाइयाह नबी 42 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो ना हालेलुया, और चिल्लाकर बोलिए ना हालेलुया। ठीक है, उससे पहले हम और एक वचन को पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार 8 पद संख्या 18 में। आपको स्तुति प्रशंसा क्यों करना है? क्यों आपको निरंतर जोर जोर से चिल्लाकर हालेलुया धन्यवाद देना है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूकस के सुसमाचार 8 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़िए लूकस के सुसमाचार 8 पद संख्या 18, पढ़ो। तो इसके संबंध में सावधान रहो, इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया उसको जाएगा, और भी दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन में लिखा है जिसके पास जो कुछ है उसको और भी दिया जाएगा, और आगे वचन में लिखा है जिसके पास जो कुछ है तुमसे ले लिया जाएगा। जानते हो क्यों क्यों कहा गया है? प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। हम मिसा बलिदान में क्या कहते हैं? फादर जी जब बोलते हैं आओ हम प्रभु को धन्यवाद दे, हमारा जवाब क्या होता है मेरा भाई? मिसा बलिदान में जब फादर जी मिसा बलिदान में कहते हैं आओ हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमारा जवाब क्या होता है? ये उचित और आवश्यक है प्रभु को धन्यवाद देना, ये उचित और आवश्यक है प्रभु की स्तुति प्रशंसा करना हर समय, ये उचित और आवश्यक है, ये जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो बंदा हर समय प्रभु को धन्यवाद देता है, जो कुछ प्रभु ने उसको दिया है उसको और भी देने लगेगा।
और जो प्रभु को धन्यवाद देना नहीं सीखता है, जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी प्रभु वापस लेकर चला जाएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया। इसलिए हर समय धन्यवाद देते जाइए। जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है उसको प्रभु ने 2 गुना 3 गुना और भी तुम्हें देंगे। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, दुख के समय सुख के समय उसके मुंह से कोई छल कपट नहीं निकला, वो निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते गया। इसीलिए जो कुछ उसके पास था जो बर्बाद हो गया, परमेश्वर ने 2 गुना ज्यादा भर दिया। जोर से बोलेगा हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। तुम्हारे जीवन में भी हर प्रकार के आशीष 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, अगर आप निरंतर प्रभु को हर चीज के लिए धन्यवाद देने वाला बंदे होते हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देता है, जो कुछ तुम्हारे पास से प्रभु वापस लेता है, उनके पारिवारिक जीवन में बहुत सारा कमी घटी अनुभव होने लगता है। जोर से बोलेगा हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। जोर से बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर समय धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं ईसाइया नबी 42 पद संख्या 19 में जीसस के बारे में, पिता परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं। पढ़ो। मेरे सेवक की तरह कौन बहरा है, मेरा सेवक बहरा है, जो संदेश वाहक मैं भेजूंगा उसकी तरह कौन बहरा है। मेरे सेवक प्रभु के सेवक की तरह कौन अंधा है। मेरा सेवक अंधा है, मेरा सेवक बहरा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये किसके बारे में लिखा है जानते हो? ये ईसा मसीह के बारे में लिखा है। अभी आप बोलोगे ब्रदर जी आप क्या पागल हो गए क्या? यीशु मसीह के दोनों आंख हैं, हाथ है, मुंह है, आप बोल रहे हैं प्रभु यीशु अंधे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका आत्मिक मीनिंग होता है यीशु मसीह अंधे हैं, यीशु मसीह बहरे हैं। हम देखते हैं मेरी मैगदलीन के जीवन में, जब सारे लोग पत्थर लेकर मेरी मैगदलीन को पत्थर मार के मारने के लिए उसको दौड़ाए थे, उसके पीछे पीछे भागते थे, पत्थर फेंक रहे थे, और वे उसको मारते मारते यीशु मसीह के पास ले आए, यीशु मसीह के पास ले आए। और यीशु मसीह उसको देखकर एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम क्यों ऐसे व्यभिचार कर रहे हो बेटी, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने एक शब्द भी नहीं कहा। प्रभु सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो व्यभिचार करती थी, सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, लेकिन प्रभु ने अपने कानों को बंद। लोग कहते थे प्रभु जी ये व्यभिचार कर रही है, ये ऐसे है, वे वैसे है। प्रभु ने ध्यान दिया, उनके कहने पर ध्यान दिया नहीं। प्रभु ने अपने कानों को बंद करके रखा। प्रभु सब कुछ जानता था, ये व्यभिचार में पड़ी हुई है, लेकिन प्रभु ने उसके पापों को अनदेखा कर दिया। ये है जीसस का नेचर। वो मनुष्य के कमजोरियों को जानता है, हमारे बुरे आदतों को जानता है, लेकिन प्रभु उसको अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो जानता है उसकी कृपा एक आदमी को परफेक्ट बना सकता है। जोर से बोलिए हालेलुया। रोज बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया? उसको, उसी मेरी मैगदलीन को प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकाला उसके शरीर से। मार्कुस के सुसमाचार 16 पद संख्या 9 प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने उस मेरी मैगदलीन जिसके अंदर से 7 तो दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु ने उसको संत बना दिया। इसलिए प्रभु जानता है एक पापी को कैसे पवित्र बनाना, क्योंकि प्रभु के हाथों में सामर्थ्य है, शक्ति है। एक इंसान कितना भी बुरा आदतों में जकड़ा हुआ होगा, पड़े हुए रहेंगे, प्रभु उसको पवित्र इंसान बना सकता है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। ताली बजा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया। भाई और बहनों, मैं जन्म से अंधा नहीं था। मैं दिल्ली में नौकरी करता था। मैं होटल मैनेजमेंट करके 5 स्टार होटल में, अशोका होटल में बहुत बड़ा पोस्ट में मैं नौकरी करता था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो पोस्ट में मैं नौकरी करता था, सिक्योरिटी रीजंस के कारण प्राइम मिनिस्टर कैटरिंग हम लोग के हाथ में था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लोगों का या कोई भी अमेरिका हो, कोई भी विदेश से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स लोग आते थे, तो हमारा ही सेक्शन उनका कैटरिंग का इंचार्ज लिया जाता था, क्योंकि कोई भी उनको जहर देकर खिला मार सकता था। इतना बड़ा जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हमारे डिपार्टमेंट को दिया गया था। और बहुत बार प्राइम मिनिस्टर रेस कोर्स जो है उनका रेसिडेंस में हम लोग को जाना पड़ता था। जब वीवीआईपी कैटरिंग्स होता था, तब अमेरिका का बिल क्लिंटन और
क्वीन एलिजाबेथ आते थे और जब हमारे टाइम में प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में थे, तो बहुत बार उनको मिलने के लिए मौका मिला सिक्योरिटी रीजंस के कारण, क्योंकि हमको उनका फूड को देखना पड़ता है, फूड पॉइजनिंग, किसने जहर तो नहीं दिया, तो ऐसे करके हमको उनका खाना वाना चखना पड़ता है। बाद में पहले कुत्तों को दिया जाता है, बाद में हमको खाना पड़ता है, फिर जाकर प्राइम मिनिस्टर या जो विजिटर्स होते हैं उनको, जो गेस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, अमेरिका का हो गया, उनको खाना दिया जाता है। पहले कुत्तों को खाना दिया जाता है और बाद में हमको खाना पड़ता है, ताकि उसमें कोई जहर किसी ने ना दिया होगा। तो इसी सिक्योरिटी रीजंस के कारण ऐसे जिम्मेदार नौकरी हमें दिया गया था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिल्ली में जॉब करते करते हमारे जीवन में सब कुछ था, शराब, कबाब, शबाब। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हम बोलते हैं www.com, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ, तो इसी तरह मैं शराब में बुरी तरह से डूब गया, व्यभिचार में डूब गया, लड़कियों के चक्कर में डूब गया। और जॉब करते करते बाद में धीरे धीरे मेरे दोनों आंखों में ब्लीडिंग होने लगा। फिर भी इसी हालत में मैं यूएसए चला गया, यूएसए में जॉब करने लगा, अमेरिका में जॉब करने लगा। जितना बड़ा नौकरी, जितना बड़ा तनख्वाह, जितना बड़ा सैलरी, उतना पाप का गहराई में डूबते गया, डूबते गया, डूबते गया, प्रभु से दूर चलते गया। और अंत में धीरे धीरे मेरे दोनों आंखों का रोशनी चला गया। मैं शराब में डूबा हुआ था, व्यभिचार में डूबा हुआ था, लड़कियों के साथ व्यभिचार करता था, लड़के नहीं मिलता था तो वैश्याओं के साथ, प्रोस्टिट्यूट के साथ जीवन बिताता था। ऐसे गंदा जिंदगी था मेरा प्रिय भाई और बहन। मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन उस परमपिता का प्रेम को देखिए, किस तरह मुझे पकड़ा, मुझे अपनाया, मुझे गले लगाया, मुझे पाप और बुराई के बंधनों से मुक्त किया। शराब छोड़ना मेरे लिए असंभव था, व्यभिचार को छोड़ देना मेरे लिए असंभव था, इन बुरी आदतों से मैं निकल नहीं पाता था। होशिया नबी 5 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। होशिया नबी 5 पद संख्या 4 में ऐसे हालत हो गया था मेरा, इतने बुरी तरह से शैतान ने पाप और बुराई में मुझे जकड़ के रखा था और प्रभु की तरफ लौटने नहीं पा रहा था। होशिया नबी 5 पद संख्या 4 को देखिए, पढ़िए। होशिया 5 पद संख्या 4, जोर से बोलेंगे हालेलुया, रोज बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। ईश्वर को धन्यवाद। पढ़ो। वे अपनी करतूतों में जकड़े रहकर, वे अपने करतूतों में जकड़े हुए थे, प्रभु के पास लौट नहीं सकते, प्रभु के तरफ लौट नहीं पा रहे थे। मैंने कितना कोशिश किया शराब को छोड़ने के लिए, कितना कोशिश किया व्यभिचार पाप को छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। लेकिन इसलिए सेंट पॉल बोलते हैं, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा कृपा तेरे लिए संपूर्ण है, मेरा कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। मेरे कृपा के द्वारा बेटा तू निकल पाएगा, मेरा कृपा के द्वारा तू शराब और व्यभिचार से निकल पाएगा। और ये प्रभु का कृपा हमें कहां से मिलता है? संस्कार के माध्यम से, मिस्सा बलिदान के द्वारा, पापसिकार संस्कार के द्वारा। गॉड का ग्रेस हमें शक्ति प्रदान करता है, इन बुरी आदतों से बाहर निकलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और ऐसे करके प्रभु ने मुझे निकाला और मुझे बुरी आदतों से छुटकारा दिया। ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे पापों को ध्यान देते, परमेश्वर मेरे पापों को नजरअंदाज नहीं करते, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज के आपके सामने में सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाता। मैं एड्स की बीमारी या किडनी फेलियर या नरक में चला जाता मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन उस महान परमेश्वर का प्रेम को देखिए, एक पापी के प्रति किस तरह एक पापी को प्रेम करता है, दया दिखाता है, माफ करता है और उसको पवित्र करता है। जोर से बोले हालेलुया, तो बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन ग्रंथ 21 पद संख्या 3, प्रकाशन ग्रंथ 21 पद संख्या 3। जो लोग, जैसे आप लोग वचन सुन रहे हैं, किसी का कमर में काफी दर्द हो रहा था, सवेरे से लेकर आप लोग बैक का पेन, कमर का सबसे नीचे वाला हड्डी में दर्द हो रहा था, ऐसे तकलीफ से आप आ रहे थे, लेकिन सवेरे स्तुति प्रशंसा आराधना करते हुए मिस्सा बलिदान के द्वारा आपका वो दर्द चला गया है, अभी वो दर्द नहीं है। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया। कितने लोग
कितने लोग यहाँ पे हैं जिनका कमर का सबसे नीचे हड्डी या कमर का दर्द था, अभी बिल्कुल नहीं है? सवेरे आप लोग स्तुति प्रशंसा में भाग लिए, ब्रदर जी का वचन सुने, उनके मुंह से प्रभु का वचन सुने। मिसा बलिदान में फादर जी ने मिसा बलिदान चढ़ाया, उस समय अनेक लोगों का कमर में दर्द था, अभी नहीं है। थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए। ये लोग कमर का दर्द से आपको छुटकारा मिला है, अभी आराम लग रहा है, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए। कितने लोग? बहुत लोग हैं। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। किसी को हल्का दांत में दर्द हो रहा है, किसी को हल्का दांत का दर्द हो रहा है, उनको भी प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। ताली बजाते हुए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3, प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। देखो ये है मनुष्य के बीच में परमेश्वर का निवास। आगे, वह उनके बीच निवास करेगा, प्रभु तुम्हारे बीच में निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। आगे बढ़िए। वह अपनी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो इनके बीच में निवास करेगा और तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। जैसे मैंने कहा मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर तेरे बगैर रह नहीं सकता है, ईश्वर तेरे से दूर रह नहीं सकता है, ये उसका प्रेम है। इसीलिए जब उसने क्रूस में अपने आप को बलि चढ़ाया, स्वर्ग में चला गया, वो तेरे बगैर रह नहीं सकता है। उसने क्या किया? पृथ्वी में अपने आप को परम प्रसाद के रूप में बदलते हुए हमारे बीच में वो रहने आ गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। एक पल एक सेकंड तुमसे दूर नहीं रह सकता है वो। इसीलिए जब वो स्वर्ग चला गया, वो तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उसने क्या किया? तुम्हारे साथ रहने के लिए उसने परम प्रसाद का रूप धारण किया, रोटी का रूप धारण किया, और हर समय मिस्सा बलिदान में आपके साथ आपके बीच में रहने के लिए आ गया। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माता मरिया ने कहा मैंने एक ही बार माँ यीशु को जन्म दिया, लेकिन एक कैथोलिक पुरोहित के हाथों में हर एक दिन यीशु मसीह जन्म लेते हैं। मरियम ने कहा मैंने एक ही बार प्रभु को जन्म दिया, लेकिन एक कैथोलिक पुरोहित के हाथों में हर एक दिन प्रभु यीशु को जन्म देता है। आइए सारे पुरोहितों को हम धन्यवाद दें। अरे ताली बजाओ ना। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जो यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं, लंबे लंबे बाल वाले, जो पानी के ऊपर चल रहे थे, जिसने मुर्दा को जिंदा किया, जिसने रोगी को चंगा किया, जिसने पापी को क्षमा किया, जिसने लाजरस को जिंदा किया, वही प्रभु मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद में उपस्थित रहते हैं। वो कभी नहीं बदलते हैं। इब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल। जो यीशु मसीह के बारे में 2023 साल पहले हम लोग उसके बारे में बाइबल में हम देखते हैं, जो पानी के ऊपर चलते थे, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने पापियों को प्रेम किया, पापियों को गले लगाया, वही प्रभु यीशु मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए अनेक बार चमत्कार हुआ है हमारे कैथोलिक कलीसिया में। जब पुरोहित रोटी और दाखरस के ऊपर आशीष का प्रार्थना पढ़ते हैं, रोटी प्रभु का शरीर में परिवर्तित होता है, दाखरस प्रभु का रक्त में परिवर्तित हो जाता है। बॉम्बे में फादर जोबी जब दाखरस भरा प्याला को लेकर आशीष किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, पूरा प्याला खून से भर गया। दाखरस कितना होता है? प्याला में इतना होता है। जब उन्होंने उसको आशीष किया, पूरा कटोरा खून से भर गया, कटोरा भरा खून पूरा बेदी में टपकने लगा। ये यीशु का लहू में परिवर्तित हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक चमत्कार मैंने देखा है, अनेक चमत्कार मैंने देखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग मिस्सा बलिदान के बारे में सुसमाचार प्रचार करते हैं, बाइबल के वचनों को लेकर प्रचार करते हैं, प्रभु हाँ
ईश्वर के वचनों को प्रमाणित करते हैं कि वो सचमुच उपस्थित है मिस्सा बलिदान में। जोर से बोलेंगे हालेलुया, रोज भरी का हालेलुया, रोज भरी का हालेलुया। और एक घटना मुझे याद आ रहा है, जब आसाम गए थे हमारे सिस्टर जी के साथ, और एक पैरिश, दोलाहत पैरिश, वो जहाँ पे चाय बगान है, जहाँ पे चाय पत्ती वहाँ पे उगती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। सारे कैथोलिक लोग थे, और जैसे 3 दिन का प्रार्थना सभा में सबों के पास रोजरी था, लेकिन एक बहन और उसका बेटा के बहन के हाथ में बाइबल था, और वो बैप्टिस्ट चर्च की थी। और मैंने 3 दिन मिस्सा बलिदान के बारे में बोलने लगा, किस तरह प्रभु उपस्थित रहते हैं, किस तरह परम प्रसाद यीशु चंगा करते हैं। आप विश्वास करो, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, संध्योलन के सुसमाचार 6 पद संख्या 37 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जॉन 6:37 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिएगा हालेलुया। किसी को गैस हो रहा था, पेट में गैस जैसा लग रहा था, पेट फूला फूला लग रहा था। जैसे वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको नॉर्मल कर रहे हैं, अभी थोड़ा आपको आराम लग रहा है। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे जोर से। रोज बोलिएगा हालेलुया। पढ़ो। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो परम प्रसाद यीशु में विश्वास करता है, जो विश्वास करता है ये रोटी नहीं है, ये प्रभु का शरीर है, जो विश्वास करके आता है परम प्रसाद में, प्रभु यीशु कभी उसको खाली हाथ नहीं भेजता है। संध्योलन के सुसमाचार 6 पद संख्या 35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, रोज बोलेगा हालेलुया, रोज बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। जॉन 6:35 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है। ध्यान से सुनो, जीवन का रोटी कौन है? जोर से बोलिए। जी नहीं, आप प्रोटेस्टेंट लोग के जैसे जवाब मत दीजिए, आप कैथोलिक के जैसे जवाब दीजिए। जीवन का रोटी क्या है? परम प्रसाद में यीशु। बोलिए, जोर से बोलिए। जीवन का रोटी क्या है? परम प्रसाद में यीशु। जो विश्वास करते हैं परम प्रसाद में यीशु है, विश्वास करके आते हैं, प्रभु तुम्हारा भूख प्यास को मिटाएगा। आगे बढ़ो। जो मेरे पास आता है, जो विश्वास करके आता है कि परम प्रसाद यीशु है और उसके पास आता है, प्रभु से मांगता है, पढ़ो, उससे कभी भूख नहीं प्रभु लगेगी। तुम्हारे हर प्रकार के भूख प्यास को मिटाएगा। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे बाइबल का वचन को लेकर मैं वचन के आधार पर प्रचार कर रहा था। वो बैप्टिस्ट चर्च की बहन, उसके लिए ये नया शिक्षा था। उसने बाइबल को पलट रही है, इधर कर रही है, उधर कर रही है, पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर रही है। मिस्सा बलिदान के समय उसका विश्वास बढ़ गया, घुटना टेकने लगी, साड़ी को अपने सर को ढकने लगी, बेटा को भी घुटना टेक के प्रार्थना करने के लिए कहती थी। उसका बेटा जन्म से अंधा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बोर्न ब्लाइंड, जन्म से अंधा था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, तीसरा दिन के आराधना में जब वेदी में परम प्रसाद रखा गया, उसकी मां विश्वास करने लगी, ये रोटी नहीं है, ये प्रभु का शरीर है। वो विश्वास करने लगी। कैसे पता चला? इतना भक्ति और इतना आदर। मिस्सा बलिदान के समय सर को ढक के घुटना टेकती थी, आराधना में सर ढक के आराधना में भाग लेती थी, हालेलुया करती थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आराधना करते करते अचानक परम प्रसाद रखा गया था, लड़का नीचे गिर गया, पटक से गिर गया। ओ बेटा को बोलने लगी, बेटा उठ जा, उठ जा, चंगाई प्रार्थना चल रहा है। बेटा उठ के बोल रहा है, माँ मुझे दिखाई दे रहा है, माँ मैं देख पा रहा हूँ। जन्म से अंधा लड़का को प्रभु ने देखा है। हमारे ये सिस्टर जी जो है मेरे साइड में बैठी थी, वो मेरे साथ थी उस जगह पर। जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना। ये वही प्रभु है, परम प्रसाद में वही प्रभु है जिसने रोगी को चंगा किया, मुर्दा को जिंदा किया। जोर से बोलो हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने मिस्सा बलिदान के समय अंधे लोगों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, और मेरा अंदर में विश्वास बढ़ाया, बेटा किशोर मैं वही प्रभु हूँ जो 2000 साल पहले अंधे को चंगा किया, लंगड़े को चलाया। मैं वही प्रभु हूँ जो मिस्सा बलिदान में उपस्थित हूँ। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। जोर से बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, यीशु मसीह परम प्रसाद के रूप में पूरी तरह से विश्वास करो, आप चंगाई को अनुभव करोगे। आपके जीवन में अगर कैंसर है, पैरालाइज है, ट्यूमर है, विश्वास करके प्रभु से मांगो, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। गॉड लव्स यू। वो तुम्हारे पापों को अनदेखा करता है। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में शैतान हर समय तुम्हारे अंदर में डालेगा, तू पापी है, तू अयोग्य है, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। तुम्हारे पुराने पुराने पापों को याद दिलाएगा, तुम्हारे पुराने पुराने रिलेशनशिप को याद दिलाएगा, तुम्हारे गर्भ नष्ट पापों को याद दिलाएगा। हाँ, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। ये शैतान का काम है तुम्हारे पाप को याद दिलाना। प्रभु ऐसे नहीं करता है। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार, वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है, और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है, हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। फुल ऑफ लव, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है आप लोगों के लिए। आप आ सकते हो, प्रभु के करीब आ सकते हो, आप उसको पापा बोल सकते हो, आप यीशु से मांग सकते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो दुखियों से दूर नहीं है। और एक लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, और एक लास्ट वचन जेनेसिस चैप्टर 29 पद संख्या 30 को पढ़िए। दैट इज द नेचर ऑफ गॉड, दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। मैं जितना प्रभु का वचन को गहराई से जानते हो, मैंने बाइबल 12 बार पढ़ा नहीं। कितना? 12 बार? 12 बार? कितने बार? किसी और ने मेरे लिए पढ़ा, और मैंने 12 बार बाइबल का वचन को सुन लिया। सारे वचन किधर घुस गए? किधर घुस गए? दिल में घुस गए। अभी मुंह से क्या निकलता है? वचन निकलता है। जोर से बोले हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को। जेनेसिस चैप्टर 29 वर्सेस 30 और 11 को 31 को पढ़िए। 30। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। ध्यान से सुनो, याकूब के 2 पत्नियां थे। पहला ऑफिशियल पत्नी था लिया, और दूसरा उसका गर्लफ्रेंड था राहेल। आगे बढ़ो। वह राहेल को लिया से अधिक प्यार करता और था। राहेल को सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि जब उसने लिया से प्यार किया, उसके बाद उसने देखा उसकी छोटी बहन और सुंदर दिख रही है, और उसके पीछे पड़ गया। उसको ज्यादा ध्यान देने लगा, उसी को रेस्टोरेंट में लेकर गया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। लेकिन लिया को उसने अनदेखा कर दिया। लिया को उसने अनदेखा कर दिया। ये प्रभु का वचन में लिखा है। पढ़ो, आगे पढ़ो। उसने उसके लिए यहाँ और 7 वर्षों तक सेवा की। आगे पढ़ो, ध्यान से सुनो। अगला लाइन को ध्यान से सुनिए। जब प्रभु ने देखा कि लिया को समुचित प्यार नहीं मिल पा रहा किसने है। देखा? किसने देखा? किसने देखा? जब प्रभु ने देखा। याद रखिए, परमेश्वर की आंखें बहुत तेज है। परमेश्वर की आंखें हर एक मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है। जब तुमको कोई प्यार नहीं करता है, जब तुमको कोई अनदेखा करता है, वो ईश्वर ये देखता है और नोटिस करता है। उसकी आंखें बहुत तेज है। बाइबल कहता है, जब ये याकूब ने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, अनदेखा करने लगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने देखा कि किस तरह याकूब लिया को अनदेखा कर रहा है। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु। जब कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, एक परमेश्वर है जो ध्यान देता है आपका, जो आपका ख्याल रखता है, और वो है जीसस क्राइस्ट। ताली बजा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। रोज का हालेलुया, रोज का हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो, आगे लाइन को पढ़ो। जब प्रभु ने देखा लिया को समुचित प्यार नहीं मिल रहा है, परमेश्वर ने लिया को आशीर्वाद दिया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।